जय गुरुदेव दोस्तों, मेरा नाम योगिंदर शर्मा, जोधपुर राजस्थान से। 20 नवंबर 1997 में मैंने परम पूज्य गुरुदेव रामलाल जी स्याग से प्रथम बार दीक्षा ली थी। उसके बाद के जो हुए अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो मुझे 97 से गुरुदेव के सानिध्य और सामीप्य का काफ़ी लाभ मिला और गुरुदेव के आशीर्वाद से साधना भी बहुत अच्छी चली। तो इस संसार में काफ़ी संतों ने अवतार लिया है और कई सिद्ध गुरुओं ने भी अवतार लिया है। तो वैसे कई एक व्यवहारवादी संत होते हैं और कई रहस्यवादी संत होते हैं। तो व्यवहारवादी संत वो होते हैं जो व्यवहार में जो साधनाएं चल रही होती है, पद्धति चल रही होती है, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। रहस्यवादी जो संत होते हैं वो एक नई चीज़ आपके सामने प्रकट करते हैं, नई दिशा, नया मार्ग प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हमारे रामकृष्ण परमहंस हुए और महर्षि अरविंद हुए, जिन्होंने एक अध्यात्म में नई दिशा प्रकट करी। तो ये वो संत है जिन्हें भविष्य दृष्टा नहीं, भविष्य वक्ता नहीं, भविष्य निर्माता कह सकते हैं भारतीय दर्शन के अंदर। तो रामकृष्ण परमहंस की साधना के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। महाकाली के उपासक थे, उन्होंने कई प्रकार की साधनाएं भी करी और उन्होंने अपने जीवन काल में ये अनुभव किया कि वो एक अवतरित सत्ता हैं, वो एक अवतार हैं। तो एक बार इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद को कुछ उनके बारे में शंका हुई, तो उस शंका को उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने अनुभव कर लिया। तो उन्होंने उस पे कहा, जो त्रेता में राम था और द्वापर में कृष्ण था, वही कलयुग में श्री रामकृष्ण देव बन के प्रकट हुए हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आते हैं उनके जीवन काल के। वो एक अवतरित पुरुष थे। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने भविष्य में वापस अपने अवतार लेने के बारे में भी घोषणा करी है, जो उनके रामकृष्ण लीला अमृत लीला प्रसंग नामक पुस्तक में उनके शिष्यों ने लिखा है। तो उसमें कहते हैं कि 200 वर्ष के बाद, इशारा करके कहते हैं 200 वर्ष के बाद उस ओर से मेरा आगमन होगा, तब अनेक व्यक्ति मुक्त होंगे। उस समय जिन्हें मुक्ति नहीं मिली होगी, उन्हें बहुत दिन तक उनके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने अगले अवतार के बारे में भी, अपने अगले जन्म के बारे में भी घोषणा करी थी। तो उनका अगला अवतार क्या विशेष कार्य करेगा, क्या ऐसा करेगा जो मुक्ति के लिए उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रामकृष्ण परमहंस स्वयं एक शक्तिपात के गुरु थे। तो शक्तिपात के माध्यम से ही उन्होंने अपने शिष्य में एक चेतना प्रकट करी, जिसे विवेकानंद के रूप में सब जानते हैं। ऐसे और भी कई साधक थे जिन्होंने उस ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार किया, रामकृष्ण परमहंस के अवतरण को जाना और साधना में आगे बढ़े। तो विवेकानंद एक ऐसे शिष्य थे जिनकी तालियों की गड़गड़ाहट आज भी शिकागो सम्मेलन में पश्चिमी जगत में गूंजती है, जिन्होंने भारतीय दर्शन को, वैदिक दर्शन को प्रस्तुत किया। तो इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और लिखा है इस बारे में। अपनी जब फोटो उन्होंने खिंचवाई किसी एक ऐसे साधक से, और वो बड़ी एक भाव मुद्रा में फोटो थी, तो उस फोटो के तरफ देखते हुए कहते हैं, यह अत्यंत उच्च योगावस्था का फोटो है। समय आने पर इस फोटो का घर घर में पूजन होगा। इतना ही नहीं, योग दृष्टि की सहायता से श्री रामकृष्ण देव की यह दृढ़ धारणा हुई थी, जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके पास आएंगे। तो ये रामकृष्ण परमहंस की भविष्यवाणी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगले जन्म में या अगले अवतार में ऐसा होगा? तो वो एकमात्र उनका गुरु रूप में ही प्रकट वापस होना और वही योग को प्रकट करना। तो आज के समय में वो योग प्रकट हो रहा है गुरुदेव रामलाल जी स्याग के माध्यम से। तो जब आप साधना शुरू करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो आप वो चीज़ महसूस करते हैं जो रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों के अंदर प्रकट करी थी। तो वैसे ही एक महान संत हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं, महर्षि अरविंद। उन्होंने तो बहुत खुलकर इसके बारे में घोषणा की है। महर्षि अरविंद के एक शिष्य हुए रविंद्र, जिन्होंने श्वेत कमल नामक पुस्तक लिखी। उसमें वह अरविंद के बारे में कहते हैं कि वे कहते हैं, मैं दिव्य ज्योति नीचे उतारने में लगा हूँ और निश्चेतना बहुत जोर से प्रतिरोध कर रही है, और यह सब अपने लिए नहीं, मानव जाति में दिव्य ज्योति जगाने के लिए था। तो वह दिव्य ज्योति क्या थी? वह दिव्य ज्योति है अगले अवतार के बारे में। जो कार्य महर्षि अरविंद अपनी सिद्धि के माध्यम से कर नहीं पा रहे थे, वो एक ऐसी शक्ति अवतरित को करने में लगे हुए थे जिससे वह कार्य संभव हो जाए। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बताऊंगा
कि एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन हो जाए, वह परिवर्तन हो जाए ताकि समस्त मानव जाति में वह परिवर्तन हो जाए, और वह था दिव्य रूपांतरण। तो वह दिव्य रूपांतरण को प्रैक्टिकल रूप में मानव जाति में ला नहीं पा रहे थे। तो उनका अंतिम यही उद्देश्य था उनके संपूर्ण जीवन साधना का, कि वह किसी प्रकार परमेश्वर ईश्वर धरती पे प्रकट हो जाए, और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी। तो उसके बारे में आगे और वह रविंद्र लिखते हैं, 1926 के नवंबर का आरंभ हुआ, उच्चतर चेतना का दबाव बढ़ने लगा। माताजी और श्री अरविंद के पास रहने वाले भी इसे अनुभव करने लगे। लोग जिस दिन की प्रतीक्षा में थे वह आ गया। 24 तारीख की शाम को जब कुछ लोग अपने काम धाम में लगे थे और कुछ समुद्र किनारे टहलने के लिए गए थे, माताजी की ओर से सबके पास बुलावा पहुंचा। संदेशा पहुंचते देर न लगी और लगभग 6 बजे तक लोग उस बरामदे में इकट्ठे हो गए जहाँ ध्यान हुआ करता था। श्री अरविंद की कुर्सी के पीछे काला रेशमी पर्दा टंगा था, जिस पर 3 सुनहरे चीनी ड्रैगन कड़े हुए थे। चीन में कुछ ऐसी मान्यता है कि जिस दिन ये 3 ड्रैगन मिलेंगे, धरती मन आकाश के ड्रैगन, उस दिन सत्य का अवतरण होगा। 24 नवंबर को इस पर्दे का टंगा जाना काफ़ी कुछ अर्थ रखता था। वातावरण ठोस नीरवता से भरा था। कईयों ने देखा कि ऊपर से नीचे की ज्योति की बाढ़ आ रही है। हर एक ने अपने सिर पर एक दबाव का अनुभव किया। ऐसा लगता था मानो हवा में बिजली भरी थी। उस ऊर्जा भरी नीरवता में श्री अरविंद के दरवाजे की चटकने की आवाज़ हुई। आज यह कुछ और ही कह रही थी। अध खुले दरवाजे में से लोगों ने माताजी और श्री अरविंद को देखा। माताजी ने आंख के इशारे से अरविंद से आगे बढ़ने के लिए कहा। श्री अरविंद ने भी उसी तरफ आंखों में माताजी से पहले चलने के लिए कहा। माताजी धीमे भव्य कदम रखती हुई आगे आई और उनके पीछे पीछे शाही चाल से चलते हुए श्री अरविंद भी आ पहुँचे। श्री अरविंद को कुर्सी के सामने जो मंच राहत करती थी वह हटा दी गई थी। माताजी उनके दाएं एक छोटे से स्टूल पर बैठ गई। नीरवता और निस्तब्धता का राज्य था, उसमें दिव्यता ठाटे मार रही थी। लगभग 45 मिनट के लिए ध्यान हुआ। उसके बाद सब शिष्यों में माताजी को प्रणाम किया। माताजी और श्री अरविंद दोनों ने आशीर्वाद दिए और उसके बाद फिर से थोड़ी देर के लिए ध्यान हुआ। इस बीच कई लोगों की स्पष्ट अनुभूतियां हुई। सारी कार्रवाई समाप्त होने पर एक ने ऐसा अनुभव किया मानो वह एक दिव्य स्वप्न में से जागा है। सारी चीज में भव्यता, काव्य और सौंदर्य भरा था। यह नहीं लगता था कि धरती के किसी कोने में माताजी श्री अरविंद मुट्ठी भर साधकों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी धरती को आशीर्वाद मिल रहा था। निश्चित रूप से उच्चतर चेतना धरती पर उतर आई थी। उस दिव्य नीरवता में आध्यात्मिक कार्य के वट वृक्ष ने पैर फैलाने शुरू किए थे। माताजी और श्री अरविंद कर्म में वापस चले गए और उसी समय एक अंग्रेज शिष्य दत्ता को प्रेरणा आई और उसने घोषणा की, आज परम प्रभु भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। आश्रम में 24 नवंबर को माताजी श्री अरविंद के जन्मदिन के जितना ही महत्व दिया जाता है। यह श्री अरविंद के कार्य में एक विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण अधिमानस के आनंद चेतना के अवतार थे। आज यही चेतना भौतिक जगत में उतरी थी और इसने अतिमानस के उतरने को संभव बनाया था। काफ़ी वर्षों बाद 1935 में श्री अरविंद ने लिखा था, 24 नवंबर 1926 को भौतिक जगत में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। कृष्ण अति मानसिक ज्योति नहीं है। कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानस के देव का अवतरण, जो अतिमानस और आनंद के अवतरण की तैयारी करता है। कृष्ण आनंदमय है। वह अधिमानस के द्वारा क्रम विकास में सहायता करते हैं और उसे आनंद की ओर ले जाते हैं। तो ये तो था श्री अरविंद का अनुभव, उनके साधकों का अनुभव, और उन्होंने जो अपनी संपूर्ण शक्ति को उस अवतरित सत्ता के बारे में लगा दिया और घोषणा कर दी। 24 नवंबर 1926 को भगवान कृष्ण का भौतिक देह में अवतरण हो गया है। तो उस दिन को आज के दिन ही महर्षि अरविंद के आश्रम में सिद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव की जन्मतिथि जो 24 नवंबर है 1926 उसको अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय गुरुदेव।